रामायण को या तो देखा होगा या किसी न किसी के मुख से अवश्य सुना होगा। यानी कि रामायण वो ग्रंथ है जो हमारे हिंदू धर्म को एक अस्तित्व प्रदान करता है। पर क्या आप जानते हैं कि रामायण से जुड़े हुए कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो ना तो कभी टीवी में दिखाए गए हैं और ना ही लोग इसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी चीज की कि आखिर क्या है रामायण के वो छुपे हुए रहस्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि जी से भी पहले लिखी थी हनुमान जी ने रामायण। हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, परंतु दोस्तों उनसे भी पहले हनुमान जी ने रामायण को एक पत्थर पर यानी एक शिला पर अपने नाखूनों से लिखा था। जब वाल्मीकि जी को इस बात का पता चला तो वो उस शिला को देखने गए और वहां जाकर जब उन्होंने हनुमान जी द्वारा लिखित उस रामायण को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि श्री राम भक्त हनुमान जी से बेहतर रामायण को कोई लिख ही नहीं सकता। हनुमान जी ने सोचा वाल्मीकि जी राम भक्त हैं और उन्होंने भी तो अपनी रामायण में श्री राम का ही वर्णन किया है। अगर उनकी रचना मेरी रचना जैसी सुंदर नहीं भी है तो भी क्या हुआ, उसमें भी तो मेरे प्रभु श्री राम का ही जिक्र है। हनुमान जी ने अपने द्वारा लिखी हुई रामायण की वो शिला उठाई और समुद्र में फेंक दी। हनुमान जी के ऐसा करने से ही वाल्मीकि जी का नाम रामायण लिखने के लिए इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण से ही हुई है गायत्री मंत्र की रचना भी। जी हाँ, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कुल 24,000 शब्द हैं और हर 1000 श्लोक के बाद आने वाला पहला अक्षर ही गायत्री मंत्र को बनाता है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि श्री राम भगवान विष्णु का अवतार थे, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि उनके बाकी तीनों भाई किसके अवतार थे? प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण शेषनाग जी का अवतार थे और उनके भाई भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथों में धारण शंख और सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। दोस्तों, रामायण में दशरथ पुत्रों को तो आप जानते ही हैं, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पर क्या आप ये जानते हैं कि राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री का नाम था शांता और वो इन चारों से सबसे बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। राजा दशरथ ने देवी शांता को अंग देश के राजा रोमपत और उनकी पत्नी वर्षणी को गोद दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। बड़े होकर देवी शांता का विवाह ऋषि श्रृंग के साथ हुआ। आप सोच रहे होंगे कि राजा ने अपनी पुत्री को किसी राजा से क्यों नहीं विवाहा, क्यों उनका विवाह किसी ऋषि से कर दिया? तो इसके पीछे भी एक कथा थी। एक बार राजा रोमपत अपनी पुत्री शांता के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तभी वहां पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि क्या वो वर्षा के समय में हल जोतने की कोई सहायता उनके लिए कर सकते हैं, प्रजावासियों के लिए। परंतु राजा रोमपत इतने ज्यादा व्यस्त थे वार्तालाप में अपनी पुत्री के साथ कि उन्होंने ब्राह्मण की वो बात सुनी ही नहीं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। ये ब्राह्मण इंद्रदेव के बहुत बड़े भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनसुनी देखकर इंद्रदेव काफी ज्यादा नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने राजा रोमपत के उस नगर में वर्षा ही नहीं करी। जब राजा रोमपत के नगर में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो सारे राज्य के लोग बहुत दुखी हो गए, जिसके कारण अब राजा अपने ऋषि श्रृंग के पास पहुंचे। ऋषि श्रृंग ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया, जिसके कारण बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में वर्षा उनके नगर पर हुई। इससे प्रसन्न होकर राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। ऋषि श्रृंग वही ऋषि थे जिन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ भी कराया था, जिस यज्ञ के पश्चात राजा दशरथ को अपने चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि सीता माता का विवाह स्वयंवर में हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर में धनुष को तोड़ने की उस प्रतिज्ञा को क्यों रखा था? जब माता सीता छोटी थी उन्होंने खेल खेल में ही उस धनुष को उठा लिया था। तभी राजा जनक ने ये विचार बना लिया था कि मैं उसी वीर पुरुष से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा जो इनकी तरह आसानी से इस धनुष को हिला पाएगा।
और अब तो आप इतिहास जानते ही हैं कि राजा राम ने उस धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वो धनुष टूट गया। माता सीता के स्वयंवर में रखे इस शिव धनुष का नाम पिनाका था और राजा दशरथ को इस धनुष को भगवान परशुराम ने दिया था। आप जानते हैं कि माता सीता के स्वयंवर में रावण भी आया था। रावण बहुत शक्तिशाली था और वो मंदोदरी के मना करने के बावजूद भी माता सीता के स्वयंवर में आया था, परंतु रावण भी उस शिव धनुष को हिला नहीं पाया था। तो रामायण से जुड़ा एक सत्य ये भी है कि 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी सोए नहीं थे। लक्ष्मण जी ने निद्रा की देवी से ये वरदान मांगा था कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद नहीं आए, ताकि वो अपने भाई और भाभी की सेवा में हर पल प्रस्तुत रह पाएं। परंतु निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे बदले यदि कोई सो जाएगा तो मैं तुम्हें ये वरदान अवश्य दे सकती हूँ। तब लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला का नाम लिया। जब निद्रा देवी ने उर्मिला से इसके लिए पूछा तो उर्मिला ने हाँ कर दी, और यही कारण है कि लक्ष्मण जी तो 14 सालों तक सोए नहीं और उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। जब लक्ष्मण जी एक बार मूर्छित हो गए थे तब उर्मिला की नींद टूट गई थी और जैसे ही उन्हें होश आया उर्मिला वापस से सो गई। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो आप अवश्य देखिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के सतयुग में ही द्वापर युग में अवतरित श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य भी छिपा है। श्री राम ने बाली को छुप कर मारा, तब बाली की मृत्यु के बाद बाली की पत्नी तारा ने प्रभु श्री राम को ये श्राप दिया था कि जिस तरीके से आज आपने मेरे पति को मारा है, इसी तरीके से एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी। तब उनकी मृत्यु भी ऐसे ही हुई। इस कथा को पूरा जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को जरूर दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है। रावण ने की थी श्री राम की मदद। जी हाँ दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण ने सीता माता का हरण किया था और श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम ने रावण को हरा दिया और उनका वध कर दिया। पर क्या आप जानते हैं कि रावण ने श्री राम की मदद भी की थी? जब श्री राम अपनी वानर सेना को लेकर समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने रामेश्वरम में एक पुल बनाया जो श्रीलंका को जाता था। लेकिन उस पुल को बनाने से पहले उन्हें एक यज्ञ करना था, जिससे शिव जी प्रसन्न होंगे और उसी के बाद उस पुल के निर्माण को आरंभ करना था। परंतु उस यज्ञ को करने के लिए किसी ब्राह्मण जो कि बहुत ज्यादा ज्ञानी हो उसकी आवश्यकता थी। तब सुग्रीव की सलाह पर श्री राम ने रावण को इस यज्ञ को करने का न्योता भेजा। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसने इस यज्ञ को करने का वो निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। रावण ने उस यज्ञ को बहुत अच्छी तरीके से किया भी और यज्ञ के अंत में उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद भी दिया कि वो ये यज्ञ जिस भी उद्देश्य से कर रहे हैं वो अवश्य सफल हो, जबकि वो अच्छे से जानता था कि श्री राम इस पुल का निर्माण उससे युद्ध करने के लिए कर रहे हैं। ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी थे हनुमान जी के एक पुत्र। उनके पुत्र थे मकरध्वज। पर आखिर ये मकरध्वज जो हनुमान जी के पुत्र थे, ये जन्मे कैसे? इनके जन्म का क्या रहस्य है? और ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी कैसे हनुमान जी मकरध्वज के पिता हैं? दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर तो हमने एक डिटेल वीडियो अभी रिसेंटली ही बनाकर डाली है। हमने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर इस पूरी कथा को अवश्य देखिएगा। आखिर क्यों सोता था कुंभकर्ण 6 महीने तक, और आखिर कुंभकर्ण की इस नींद के पीछे कैसे हाथ है देवराज इंद्र का? कुंभकर्ण जो रावण का भाई था वो बहुत ही ज्यादा बलशाली था, परंतु वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। अगर कुंभकर्ण एक बार सो जाए तो उसको जगाना बहुत मुश्किल या असंभव ही माना जाता है। इसीलिए तो आजकल हम कहते हैं कि कैसे कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। पर आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहता था? एक बार कुंभकर्ण जब ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था तो तपस्या करते करते उसने अपनी तपस्या को इतना ज्यादा अड़िग और कठोर बना दिया कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर प्रकट होना ही पड़ा। जैसे ही ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट होने वाले थे, वहां इंद्र को अपना आसन डोलता हुआ नजर आने लगा। देवराज इंद्र को यह डर था कि कहीं कुंभकर्ण इंद्रासन ना मांग ले, इसीलिए उन्होंने देवी सरस्वती से आग्रह किया कि वो जाकर कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाएं और यदि वो इंद्रासन मांग ले तो उसको इंद्रासन ना मांगने दे। ऐसा ही हुआ। जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान मांगने के लिए अपना मुंह खोला और वो कहना चाहता था कि ब्रह्मा जी मुझे वरदान में
इंद्रासन दीजिए, वैसे ही सरस्वती माता उसकी जिह्वा पर बैठ गई और उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन को भगवान ब्रह्मा से मांग लिया। और तभी से ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से कुंभकर्ण निद्रासन यानी कि अपने उस वरदान के कारण ही 6 महीने सोता रहता था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने रामायण के बहुत सारे छुपे हुए रहस्यों को आपको बताया है। अगर आपने इससे जुड़े और भी कई रहस्यों के बारे में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।